में समन्वय, पौधों में समन्वय की बात कर लेते हैं बाबू, बस इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना हमको। इसमें सर जी इसमें भी गति होती है, पौधों में सर जी गति होती है। गति दो प्रकार से हो सकती है, एक तो हो सकती है वृद्धि के कारण गति, और दूसरा जो है ना वृद्धि पर ये और दूसरा जो हो सकता है, अच्छा हाँ एक मिनट बाबू होल्ड कीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक तो वृद्धि पर गति हो सकता है और दूसरा वृद्धि पर, ये वृद्धि पर निर्भर गति, मतलब कहने का मतलब एक वृद्धि पर जो गति निर्भर नहीं होता है, ये दो हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक तत्काल किसी भी उद्दीपन के प्रति जो है ना तत्काल अनुक्रिया जो करता है, जो वृद्धि पर वो निर्भर नहीं रहता। जैसे छुई मुई की अगर बात करें बाबू, छुई मुई की बात करें तो छुई मुई में क्या होता है, हम लोग छूते हैं तो वो वृद्धि के कारण गति नहीं करता, उसमें किसी प्रकार कोई वृद्धि नहीं होती है। छुई मुई को हमने छुआ, वो तुरंत सिकुड़ जाता है, सिकुड़ता है ना, तो उसमें किसी प्रकार कोई वृद्धि नहीं हुई है। उसके अंदर कुछ जो है ना हार्मोनल चेंजेज आए, कुछ रासायनिक जो है ना परिवर्तन उसके अंदर आए, है ना, उसके हिसाब से क्या हुआ, वो अपने आप जो है ना वो पत्तियों के शेप को उसने बदल लिया, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार कोई वृद्धि के कारण जो गति नहीं हुई है। और जो वृद्धि के कारण गति होती है उसमें क्या होता है, पौधे जब बढ़ रहे होते हैं तो पौधे की टहनियाँ जो है ना अपने हिसाब से जो है ना वो सूर्य के प्रकाश के हिसाब से या फिर किसी अन्य कारण से भी क्या होती है, उसके अंदर जो है वो गति होती है। अब गति कहने का मतलब ये नहीं कि पौधा चलता है, गति कहने का मतलब ये नहीं कि पौधा क्या हो रहा है भाई, चल रहा है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ गति हो रही है, परिवर्तन हो रही है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, वो किसी भी कारण से हो, किसी के अनुरूप हो, लेकिन उसके अंदर गति होती है। एक तो वृद्धि के कारण गति होती है, दूसरा वृद्धि पर निर्भर गति नहीं होती है ना, एक दूसरा हो गया। तो दो चीजें हमने देखा। तो एक हमने सबसे पहले हम देखेंगे भाई कि जो वृद्धि पर निर्भर नहीं होती है तो वो उद्दीपन के कारण होता है। किसके कारण होता है, उद्दीपन के कारण होता है, और वो तत्काल किया गया जो है ना वो अनुक्रिया होता है, उसके कारण वो गति होता है। तो सबसे पहले तो उद्दीपन के कारण जो है ना तत्काल अनुक्रिया जो होता है उसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर ये इसमें आ जाएगा वो अपना छुई मुई, इसमें क्या आ जाएगा अपना छुई मुई आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर बाबू पानी की मात्रा जो है ना, उसके अंदर पानी की मात्रा, कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, इसके अंदर कुछ हार्मोन में परिवर्तन होते हैं जिसके कारण से जी उसके अंदर पानी, उसके अंदर जो है ना पत्तियों के अंदर उपस्थित पानी होता है, उसके अंदर कुछ परिवर्तन होता है जिसके कारण से सर जी गति उत्पन्न होती है और पत्तियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, पत्तियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। बात क्लियर। तो ये वृद्धि के कारण गति इसमें नहीं होती है। दूसरा, अब वृद्धि के कारण अगर गति की बात करें, पहला तो ये उद्दीपन के कारण है ना, उद्दीपन के कारण है ना, उद्दीपन के कारण तत्काल की गई अनुक्रिया, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया एक। और दूसरा बाबू ये भी गति हो रहा है, इसमें भी गति हो रहा है, लेकिन ये वृद्धि के कारण नहीं हो रहा। और दूसरा बाबू क्या हो गया यहाँ पर, वृद्धि के कारण गति, ठीक है, वृद्धि के कारण गति, ओके, ये दूसरा अपना हो गया, ओके मेरे भाई। तो इसमें देखिए, इसमें आ सकता है आपका सबसे पहले तो इसमें प्रतान की वृद्धि है ना, उसके तना की वृद्धि, उसके कारण बाबू इसमें गति होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो इसमें प्रकाशानुवर्तन देख सकते हैं आप भाई, प्रकाशानुवर्तन इसमें क्या होगा सर जी, प्रकाश के अनुरूप जो है ना तने की जो है ना वो गति, या फिर कह सकते हो प्रकाश के तरफ गति, इसके तने की गति, प्रतान की गति बाबू किसके तरफ, प्रकाश की तरफ। जैसे एक बक्स में आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में देखा होगा, एक बक्स है बाबू, बक्स में गमला है, गमला के अंदर क्या है, पौधा लगा हुआ है, यहाँ पर छिद्र कर दिया गया, यहाँ से रोशनी जो है ना इंटर कर रही है, ये पौधा जो है ना इधर जो है ना अपना मुड़ना शुरू कर देता है ना, यानी प्रकाश की तरफ ये मुड़ना शुरू कर देता है, यानी इसकी गति किधर हो रही है, प्रकाश के अनुरूप हो रही है, प्रकाश की तरफ जो है ना इसकी गति जो है वो हो रही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। उसके बाद से बाबू आता है दूसरा गुरुत्वानुवर्तन, है ना, गुरुत्वानुवर्तन की अगर बात करें बाबू मेरे, ज़्यादा यहाँ से सुनिएगा, यहाँ पर सब कोई अच्छे तरीके से देखते चलिए, समझते चलिए चीज़ों को, ठीक है मेरे भाई, ओके, ठीक है, कोई नहीं। अब इसमें देखिए सर जी, ये पृथ्वी के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जैसे प्रारोह की गति आप देख सकते हो, प्रारोह की गति, जैसे बरगद के पेड़ में क्या होता है, प्रारोह होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना वो बढ़ता है,
उसकी गति कहाँ होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है और जाके वो जमीन में क्या होता है, चिपक जाता है। तो प्रारोह की गति जो होती है वो क्या होती है, गुरुत्वानुवर्तन होती है। उसी तरह से तीसरा नंबर होता है वो क्या अपना, रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन होता है, ठीक है। रसायनानुवर्तन में सर जी परागकण जाकर जब वर्तिकाग्र पे सर जी ये चिपकता है तो वहां से सर जी क्या निकलता है, ये पराग नली निकलता है। क्या निकलता है वहां से, पोलन ट्यूब निकलता है, यानी पराग नली निकलता है। और वो रसायन के कारण सर जी क्या होता है, उसकी गति होती है अंडाशय की तरफ। रसायन के कारण क्या होता है, उसकी गति होती है किसकी तरफ, अंडाशय की तरफ। तो वो हो गया सर जी क्या, रसायनानुवर्तन। और चौथे की बात करें अगर, तो चौथा जो है ना जलानुवर्तन है। चौथा क्या हो, जलानुवर्तन। तो चौथा जो है ये जलानुवर्तन है और इसमें सर जी क्या हो जाएगा, अपना जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। ये पानी जिधर होता है वो ये उधर की तरफ ये गति करता है। कौन, अपना जड़। तो जड़ जो करता है वो कौन करता है भाई, गति करता है, जलानुवर्तन करता है। इसमें भी तो गति हो रही है ना, गति तो हो रही है ना। हमने देखा यहाँ पर कि पौधे का तना जो है ना, उसका प्रतान जो है, पौधे का तना जो है वो क्या भाई, किसके तरफ, प्रकाश की तरफ गति कर रहा है। तो प्रकाशानुवर्तन हो गया। गुरुत्वानुवर्तन जो प्रारोह जो होता है बरगद के पेड़ का या फिर किसी पेड़ का, वो ये जमीन में यानी गुरुत्वाकर्षण की तरफ जो है ना वो गति करता है, ठीक है। तो वो गुरुत्वानुवर्तन हो गया। रसायनानुवर्तन में क्या होता है, पोलन ट्यूब का है ना, पोलन ट्यूब बोले तो अपना पराग नली जो निकलता है वो अंडाशय की तरफ उसकी गति होती है, तो वो रसायन के कारण होती है। तो वो रसायनानुवर्तन हो गया। और जल के कारण सर जड़ों की गति जो होती है वो जल के कारण होती है, तो वो क्या हो गया, जलानुवर्तन हो गया। यानी जल के अनुरूप जो है ना वो अपना गति जो है वो करता है। ओके मेरे भाई, इसमें सर जी अगर आपको कोई कष्ट है तो आप बता दो, है ना। जल्दी से बताइए, ठीक है ना। आपने यार प्रतान वो आपने देखा होगा, ये पौधे के अंदर वो कुछ इस प्रकार से कुछ संरचना होती है ना। जब वो लकड़ी या फिर उसको सपोर्ट चाहिए होता है, खासकर आपने कद्दू के पौधे में देखा होगा आपने, ठीक है ना। कद्दू के पौधे में या फिर नेनुआ के पौधे में आपने ये चीज़ देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है ना जाकर क्या होता है, वो किसी वस्तु से क्या होता है वो जाकर लिपट जाता है ना। तेजी से जाकर वो क्या होता है भाई, वो लिपट जाता है, बहुत ही अपने आप को मतलब सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को सपोर्ट देने के लिए, है ना। तो वो क्या होता है, जाकर ये चिपक जाता है। तो किसी वस्तु की तरफ क्या होता है, इसकी गति होती है ना। इसकी गति बाबू किसी वस्तु की तरफ होती है। तो ये सब गति जो होती है किसके कारण होती है, वृद्धि के कारण होती है। किसके कारण होती है बाबू, ये वृद्धि